भाई ओम बहनों नमस्कार, नमो नमः। आप लोग का संक्षिप्त संघ में स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं झारखंड पीजीटी उत्तर प्रदेश टीजीटी और पीजीटी उत्तर प्रदेश और एकलव्य विद्यालय के लिए भी यह आपका सिलेबस में है, जान लीजिएगा, ठीक है। और अभिज्ञान शकुंतल पूरा जो है पीजीटी के कोर्स में एकलव्य स्कूल के लिए है। पीजीटी जो वैकेंसी आई है आप लोग अवश्य डाल दीजिएगा, ठीक है। 97 पूरी वैकेंसी है, आप लोग अवश्य लाभ उठाइए उसका, ठीक है। आज हम लेकर आए हैं पंचम अंक के जो मुख्य सूक्त वाक्य हैं उसकी चर्चा होगी, और जिसको हम चर्चा एक तरफ से करेंगे, जिससे कि पूरा जो है तो नहीं हो पाएगा। मान लीजिए जो मुख्य है सूक्त वाक्य उसकी चर्चा कर देंगे, ठीक है। हाँ, तो मुख्य सूक्त में सबसे पहला सूक्त है राजा का है, अहो राग परिवाहिणी गीति। अहो मीन आहा, अरे क्या यह अनुराग को बरसाने वाली संगीत है। संगीत का अभ्यास कर रही हैं। कौन अभ्यास कर रही हैं? अभ्यास उनकी हंसपतिका रानी हैं, वही जो है कर रही हैं, ठीक है। एक सूक्त कौन हो सकता है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। निपुणम उपाल अब्धो अस्मिति, ठीक है। यह राजा का है, यह भी हंसपतिका के लिए कह रहे हैं। महारानी वसुमती को लक्ष्य में रख करके मुझे उलाहना दे रही हैं, उबलावलंब कर रही हैं, ठीक है। यही सब है। तो कहने का मतलब है किसको लक्ष्य रख करके? वसुमती को लक्ष्य रख करके। इससे पता चलता है कि उनकी पहली जो है जो धर्मपत्नी थी वो वसुमती थी, ठीक है। क्योंकि दूसरी जो है पटरानी जो होती हैं, जैसे शकुंतला की तरह हंसपतिका भी हैं, ठीक। हंसपतिका उनको उलाहना दे रही हैं, हंसपतिका जो है वसुमती के पक्ष में रख करके। इसका मतलब वसुमती जो है पहले थी और आप दूसरी हो, इसीलिए उसके पक्ष में रख करके कह रही है। चलिए, पहला आप सूक्त वाक्य अवश्य इसको बहुत इम्पोर्टेंट है, जान लीजिएगा। यह अहो अनुराग, अहो, यहाँ आप लिख दीजिए एकलव्य भी, एकलव्य पीजीटी मान के चलिए, पीजीटी, ठीक है। इसके लिए भी यह सिलेबस में आज मैंने देखा तो हम कहे ठीक है, ये भी साथ साथ चले, ठीक है। और जो भी एकलव्य महाविद्यालय, एकलव्य महाविद्यालय नहीं, एकलव्य पीजीटी के लिए जो आप लोग को पढ़ाना है, तो शुरू से आप पीजीटी का कोर्स इसका दिए गए हैं विज्ञान का प्लेलिस्ट में, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अहो मीन क्या? अनुराग, राग मीन अनुराग को बरसाने वाली संगीत ही है। अनुराग को जो बरसाता है क्या संगीत ही है? हाँ, तो विदूषक फिर कह रहे हैं दूसरी सूक्त वाक्य में, यद भवान आज्ञापयात। तो इसका हो जाएगा जो महाराज की आज्ञा, आज्ञापयात मीन आज्ञा हो, ठीक है, जो महाराज की आज्ञा हो। एक इस परिप्रेक्ष्य में कहते हैं विदूषक, क्योंकि उसी की जो उलाहना देती हैं उसी के बाद उपलम्ब करती हैं, उठ करके दूसरों को जो है सेविकाओं को चोटी से पकड़ करके वह मनोरंजन हेतु पीटेगी और वह छुटकारा नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से वह जकड़े हुए सन्यासी से मुक्ति नहीं मिलती। इस टाइप बात कर रहे हैं, ठीक। भगवान बीत राग, रागस्येव नास्ति इदानी, नास्ति ऐसे हो जाएगा और इदानी अलग आ जाएगा, आ और ई मिला करके बड़ी ई हो जाती है, ठीक है। इदानीम, ठीक है। वीर रागस्येव, वीत रागस्य एव, आय और ई मिल करके ए होता है, यू हो जाएगा, ठीक है। तो जो महाराज की आज्ञा हो, वृक्तस्मिन सन्यासी, वृक्त मीन वीतरागा मीन सन्यासी, सन्यासी में जान लीजिएगा कभी कभी शुद्धि माता बूंदी भी रहता है, आधा ना भी रहता है, ठीक है। वीतरागा, वृक्त राग वाले को कोई को मुक्ति नहीं मिलती। जो विरक्त राग वाले होते हैं उनको कोई मुक्ति
नहीं मिलती। वही बात है, कौन कह रहा है? विदूषक कह रहे हैं। विदूषक तीसरे अंग में चले जाते हैं, दूसरे अंग के लास्ट तक चले जाते हैं, तीसरे में नहीं रहते हैं, फिर पांचवें अंक में आ रहे हैं। अगर कोई पूछेगा तो आप बताइएगा, पांचवें अंक में, तीसरे चौथे अंक में नहीं थे विदूषक। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। जो महाराज की आज्ञा हो, विरक्त सन्यासी को मुक्ति नहीं मिलती। कंचुकी काले गते बहुविधे मम संयोग जाता, यहाँ वृद्धिरेच संधि आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, साधन एव हो जाएगा, आय और ए मिल करके हो जाएगा आय। ठीक है, प्रस्थान विकलव गते अवलंबनार्थः। ठीक है, काले गते बहुविधे मम सायो जातः, प्रस्थान विकल अवगत एव अवगत तेरव लंबनार्थः। ठीक है, आज बहुत समय बीत जाने पर ठीक जो है ठीक चलने पर असमर्थ मेरे लिए सहारे की वस्तु हो गई है। वही आज काले माने समय, गते मीन बीत गए, बहुविधि मानी बहुत समय ऐसा है कि मम मीन मेरे लिए, ये षष्ठी एक वचन होता है, मेरे लिए या मेरा लिए, मेरे लिए षष्ठी की पावर एक है। सा मीन वह, जाता प्रस्थान विकल अवगते जो है, और अवलंबनार्थ कुछ कह रहे हैं आज के समय कुछ बीत जाने पर असमर्थ और मेरे लिए सहारे की वस्तु हो गई है। ठीक है, कौन कह रहा है? कंचुकी कह रहे हैं। कंचुकी कह रहे हैं सहारे की वस्तु हो गई है। कौन हो गया है? राजा के अंतःपुर मान करके वह भी मैंने जो बेंत की लाठी ग्रहण की थी, वह आज बहुत समय बीत जाने के बाद, चलने के बाद असमर्थ वस्तु हो गई है। कहने का मतलब कंचुकी कह रहे हैं राजा के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, चलिए अगली सूक्त वाक्य पर हम चलते हैं। कंचुकी के द्वारा वो भी है, और आप लोग देखिए अगली सूक्त वाक्य। चलिए अगला कंचुकी कह रहे हैं, अथवा कंचुकी के द्वारा कथन कहा गया है, मतलब पंचम अंक का ही है। अथवा विश्रामो अयम लोकतंत्राधिकार। अथवा कह रहे हैं प्रजापालन जो है कि अधिकार में विश्राम कहाँ? कहीं भी प्रजापालन हो रहा है, प्रजापालन का मतलब है अगर राजा के यहाँ अगर कोई नौकरी कर रहा है या कहीं भी, तो उसमें विश्राम कहाँ? विश्राम नहीं है कहने का मतलब। ठीक है, वही बात है। हाँ, लोकतंत्राधिकार, लोकतंत्र के अधिकार मतलब प्रजातंत्र के अधिकार में यह विश्राम नहीं है, कहने का मतलब विश्राम नहीं है। कंचुकी फिर कह रहे हैं श्लोक में, पांचवें श्लोक में है, देख लीजिएगा पांचवा श्लोक। ठीक है, शीतम दीवा स्नानम यु द्विपेंद्र मीन हाथी होता है, पहले ही जान लीजिए। कह रहे हैं हाथी गजराज शीतल स्नान का सेवन करता है। शीतम माने शीतल स्नान, दीवा मीन दिन में, स्नानम मीन स्नान। हाँ, गजराज शीतल स्नान के सेवन करता है। सेवन मीन सेवन करता है। ठीक है, वही बात है, सेवन माने सेवन करता है। चलिए हाँ, तो राज्यम स्वहस्त धृत दंडम वातपत्रम। राजम माने राज्य के तुल्य है। क्या तुल्य है? अपने हाथ में पकड़ा हुआ दंड और न्याय और झंडा, ये तीनों जो है कह रहे हैं थकान का उतना दूर नहीं करता जितना स्वयं थकान करता है। कह रहे हैं यह राज्य का दंड, न्याय और झंडा यह इतना दुख नहीं देता है जितना स्वयं थकान। स्वयं थकान का मतलब स्वयं अगर थकान लग जाए, स्वहस्त राज्यम स्वहस्त धृत दंडम वातपत्रम। राज्यम माने राज का, उतना स्वहस्त माने अपना यह अपने हाथ धृत दंडम यु वातपत्रम, यह उतना थकान दूर नहीं करता जितना स्वयं का थकान होता है।
राजस्वहस्तम, अपने आप को थकान बहुत दूर करता है। अगला है, प्रथम है भाट नाम का है, शामयत परितापम छाया संसृता नाम, अपनी छाया के आश्रितों पे दुख और गर्मी को दूर किया जा सकता है। दुख और गर्मी को दोनों को दूर किया जा सकता है। शामयत परितापम छाया, छाया मीन आश्रितों के समताप में, आश्रितों के समताप में क्या है, दुख और गर्मी को संसृता नाम, उसको दूर किया जा सकता है। ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट सूक्त वाक्य हैं। ये 5वें श्लोक का है, ये 6वें श्लोक का है, ये 7वें श्लोक का है। आप लोग इसको इम्पोर्टेंट जानिए और उसके बाद टिक लगा कर बढ़िया से पढ़िए। ठीक है, चलिए अब अगला श्लोक चलते हैं। जो जो इम्पोर्टेंट श्लोक है आपको अवश्य बताने का प्रयास करेंगे, बहुत ज़्यादा क्या और बताएं। हाँ, अब ये द्वितीय भाट का है। हाँ, आप देखेंगे श्लोक नंबर 8 है। ठीक है। अब इन्होंने क्या कह रहे हैं, इसमें देख लीजिए, राजदंड के जो कुमार्गामियों की नियंत्रित करते हैं, विवादों को पूर्णतया शांत करते हैं और प्रजा की रक्षा करते हैं, ऐसे बल विशाल होने, ऐश्वर्य होने पर वह संबंधी हो जाएं और प्रजा का बंधुकारी संबंधियों के वाला और अपने आप ही पूर्ण हो जाता है। कहने का मतलब है, द्वितीय भाट 2 भाट आए थे ना, प्रथम भाट की बहने बता ही दिए। द्वयी तु परिसमाप्तम बंधुकृतम प्रजानाम, कह रहे हैं परंतु प्रजा का बंधुकारी संबंधियों वाला कम तो आप में ही पूर्ण होता है। ठीक है, परंतु प्रजा बंधुकारी संबंधियों वाला काम जो है तो आप में ही पूर्ण होता है। तो ही परिसमाप्तम, तो ही मन तुम्हारा जो है, आपका जो है क्या होता है, तो आपका परिसमाप्तम बंधु कार्य। कौन से कार्य, बंधु कार्य, जो बंधु कार्य के जो प्रजाओं के जो बंधु कार्य हैं, बंधु मीन भाइयों बहनों का कार्य है, मतलब है जो ये कार्य या सहयोग होगा, हाँ, प्रजाओं के द्वारा सहयोग होता है, तो वह अपने आप ही पूर्ण हो जाता है, कोई ऐसी बात नहीं है। सारंग रव पहुँच गए हैं, देख लीजिए हस्तिनापुर में। अब देखिए, जना क्रीड़ मन्ने तो खुद वह परीतम गृहम यु, मन से मैं भीड़ से मुक्त इस राजगृह को अग्नि की लपटों में घिरे हुए भवन की तरह समझता हूँ। उनका घर कैसे समझ रहे हैं दुष्यंत का, जना किरणम मन्ने हो तो वह परीतम गृहम यु, यह गृह कैसे समझ रहे हैं, यह गृह नहीं है, जैसे मन में भीड़ से युक्त राजगृह को अग्नि की लपटों में घिरे हुए भवन को समझता हूँ। इनका भवन ऐसे घिरे हुए समझता हूँ। सारंग रव के बाणी है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोग और शीर्ष को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मेन पॉइंट्स कहा जाएगा, जान लीजिएगा। और इस श्लोक नंबर आप देखेंगे 10 है या 8 है, कौन पंचम का, नहीं तो और कुछ समझ लीजिए। आप लोग इम्पोर्टेंट है, नीचे लाइन सब लोग इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा। शकुंतला कह रही हैं, अहो किम में वामे तरम नयनम विस्फुरत, अहो हे, अरे ये तो मेरी जो है, मैं मीन मेरी, ये मैं नौना षष्ठी एक वचन का है। ठीक है, वाम तरम मीन बाएं, दाहिने नयन माने आँख, विस्फुरत माने फड़क रही है। फड़क कहने का मतलब आप दाहिनी आँख वहाँ उस समय पहुँचने से पहले, हस्तिनापुर महल में पहुँचने से पहले दाहिनी आँख फड़क रही है शकुंतला की। आप समझ लीजिए, दाहिनी आँख फड़कने का मतलब स्त्रियों का अशुभ का परिचय दे रहा है। हाँ, अगर पुरुष का दाहिनी आँख फड़के तो अच्छी बात है, अशुभ नहीं होगा, शुभ होगा। लेकिन महिला का अगर मान लीजिए स्त्रियों का अगर बाएं या दाहिनी आँख फड़के तो उनके लिए कुछ न कुछ कष्टकर होता है।
वही देखिए दाहिनी आँख फड़क रही है तो उनका दाहिनी आँख स्त्रियों के लिए थोड़ा सा कष्टकर होता है। अगर दाहिनी आँख पुरुष को फड़केगा तो थोड़ा शुभ होता है, और बाईं आँख अगर पुरुष को फड़केगा तो जान लीजिए अशुभ का प्रतीक है, कहीं न कहीं घटनाएं कुछ न कुछ होगा। ठीक है, बाएं हाथ आँख फड़कने का मतलब है। ठीक है, वही आप समझिए स्त्रियों के लिए बाईं शुभ होता है, और जो है लड़कों के लिए, हाँ पुरुषों के लिए दाहिनी आँख शुभ होता है। ठीक है, अशुभ मैंने बता दिया है दाहिनी आँख स्त्रियों की, और पुरुषों के जो है बाईं आँख अशुभ होता है। ठीक है, वही बात है जब पहुंच रहे हैं तो उसके पहुंचने के महल में पहुंचने के पहले उनकी दाहिनी आँख फड़क रही है। ठीक है, तो क्योंकि इसके पहले आप सूक्त वाक्य जान लीजिए, जना किरण मन्ने तो हुद वह परितम गृहम यु, मन से ऐसे भीड़ से युक्त यह राजगृह को अग्नि की लपटों की तरह समझता हूँ। जान लीजिएगा, कहने का मतलब अब जो भी है उनके मन में अपना कह रहे हैं सारंग रहो। अभी देखिए बहुत कुछ कहेंगे, जान लीजिएगा। तो आप लोग अवश्य इसका आनंद उठाइए और फर्स्ट क्लास जानिए। हाँ, ये तो झारखंड पीजीटी सिलेबस में 5वां 6वां 7वां नहीं है। ठीक है, इसको नहीं पढ़ना है आप लोग को। उत्तर प्रदेश पीजीटी के लिए है, और टीजीटी के लिए मान लीजिए हो सकता आ जाए, यूजीसी नेट के लिए है, एलटी के लिए है, जो भी है। और एकलव्य पीजीटी स्पेशल आया है, ये भी आपका क्लास इसमें जोड़ता है। ठीक है, शुरू से लेकर अंत तक जोड़ता है, लेकिन अभी नई वैकेंसी है तुरंत मैंने जोड़ दिया है। उसका सिलेबस अलग के अनुसार, अकॉर्डिंग के अनुसार इसी पे चलेगा वो भी। ठीक है, आप लोग अवश्य जुड़े रहिए। ठीक है, उसका जो भी सिलेबस होता है लगभग अपने यहाँ पीजीटी और वो लगभग मिल रहा है, देख रहे थे। अब जो भी 1-2 किताबें अलग है तो उसको हम देखेंगे। ठीक है, आप लोग अवश्य बने रहिए, आपका सब इम्पोर्टेंट तैयारी करा देंगे। पीजीटी कोर्स जल्दी कोई नेट पर नहीं पढ़ाता है, जान लीजिए। ठीक है, ऑनलाइन नहीं पढ़ाते हैं, बहुत कम पढ़ाते हैं। ठीक है, जो पढ़ा रहे हैं तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसा नहीं है। ठीक है, आप लोग इस चैनल के माध्यम से आप जुड़े रहेंगे तो आपको अवश्य ही कुछ नया देखने को मिलेगा आज या कल में, ऐसा। तो अभी तो आपका क्लास ही चल रहा है पीजीटी के, उसके बाद एकलव्य वाला अलग से आपका चलेगा। हाँ, उसकी कोर्सेस जो भी अपने यहाँ पीजीटी जैसे है वैसे वहाँ भी है, कोई ऐसी बदलाव ज़्यादा नहीं है, जो भी बदलाव होगा बताएंगे। ठीक है, आपको प्रश्नोत्तरी कराया भी जाएगा, जैसे ये आपका समाप्त होता है पंचम अंक तो उसके बाद प्रश्नोत्तरी भी कराया जाएगा। तो आप लोग अवश्य जुड़े रहें। हाँ, भागिए नहीं, जैसे कि आपका मन अगर उब रहा है तो उसको बता रहा हूँ, और ऐसी बात नहीं है। जो कुछ हो सकेगा हम अवश्य प्रदान करेंगे अच्छे ढंग में। अभी तो और भी प्रक्रियाएं हैं, जैसे डिजिटल बोर्ड वगैरह और सब हैं, तो आ जाएगा। यही बातें वहाँ भी छप कर आएगी, बस बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहता है। सिस्टम बढ़ जाता है, पैसा बढ़ जाता है, मगजमारी बढ़ जाती है आपको बता दें, और बहुत ज़्यादा नहीं। इसमें तो है आपके रोशनी नहीं ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगी, हमारी भी रोशनी बहुत सही रहती है। कहने का मतलब वो सब नुकसानदेह है, पढ़ाने वाले को भी पढ़ने वालों को भी। ठीक है, ठीक है, चलिए। अब सिस्टम में है तो करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि उसको अगर कोई भी नुकसानदेह हो चाहे जो हो, अगर कोई सिस्टम में आ रहा है तो उसको रखना पड़ता है। ठीक है, चलिए ठीक है। अगला सूक्त वाक्य हम देखते हैं। हाँ, मान लीजिए शकुंतला कहेंगे कि हम इसको कहाँ पाएंगे, कैसे। हाँ, आहो किम में वामे तरम नयनम विस्फुरति। तो यह शकुंतला का वाक्य संख्या आप देखेंगे पंचम अंक में 29 है, नंबर पर देखेंगे तो मिल जाएगा। ठीक है, हाँ। अब सारंगराव कह रहे हैं स्वभाव एवैश परोपकारिणाम एव धन एश। ठीक, यहाँ वृद्धरीच संधि का विधान हो रहा है, आप लोग देखेंगे। स्वभाव एव एषः परोपकारिणाम, सज्जन पुरुष का, जो सज्जन पुरुष होते हैं उनकी समृद्धि पाकर सुशील हो जाते हैं। यह परोपकारियों का स्वभाव है। यह क्या है? परोपकारियों का स्वभाव। इसके आगे वाली पंक्ति है सज्जन पुरुष समृद्धि पाकर सुशील हो जाते हैं। अनुरुद्धता सत्पुरुषा समुद्भिः स्वभाव एवैषः परोपकारिणाम।
कहने का मतलब यह निशतकम में भी आया है और अभिज्ञान में भी आया है। श्लोक भवन्ति नाम्रा, ठीक है, भवन्ति नाम्रा तरवा फलगमयी नवाम्बो भीदूर रंबी लंबितो घनः अनुद्धता तत्पुरुषा समृद्धिभी स्वभाव एवैष परोपकारिणम। यह 12वां श्लोक है आपका, पंचम अंक का। आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा बढ़िया सा। नीचे वाली लाइन अंतिम वाक्य सूक्त वाक्य है, जान लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। ये निशतकम में भी है और अभिज्ञान शाकुंतलम में भी है, ठीक है। वही कह रहे हैं अनुद्धता सत्पुरुष समृद्ध भी स्वभाव एव एषः परोपकारिणा। कहने का मतलब सज्जन पुरुष जो होते हैं समृद्धि पाकर सुशील हो जाते हैं, ठीक है। सत्पुरुष समृद्ध भी अनुरुद्धता में सुशील हो जाते हैं सज्जन पुरुष, और यह परोपकारियों का स्वभाव है। ऐसा मीन यह परोपकारियों का स्वभाव है। परोपकारिणाम षष्ठी बहुवचन है, ठीक है। अब देखिए अनिर्वचनीयम परकलत्रम। परकलत्रम माने पर स्त्री कहा जाता है कि और ध्यान से देखना उचित नहीं है। अवर्णनीय अनिवर्णीय है। कहने का मतलब देखना उचित नहीं है, पर स्त्री को देखना उचित नहीं है, ठीक है। यह जो यही आजकल मन में गांठ बांध ले तब तो फिर ठीक है, 90% आदमी सुधर ही जाएंगे, ठीक है। और क्या बताएं, अब इससे आगे क्या कहें, ठीक है। आजकल बहुत समस्या ग्रसित होती जा रही है, आप लोग भी जानते होंगे जितने भाई बहन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये सब समस्या से ग्रसित होते जा रहे हैं, क्योंकि अनिर्वर्णनीयम परकलत्रम में दूसरी स्त्री की ओर ध्यान करना अनिर्वर्णनीय है, ठीक है। देखना उचित नहीं है, यही उचित समझते हैं, ठीक है। इष्टेन युजस्व, अभीष्ट वस्तु प्राप्त करो। ऋषिया के द्वारा है, ये राजा के द्वारा है। राजा कह रहे हैं दूसरी की स्त्री को ओर देखना ना अनिर्वर्णनीय है। देखना क्या है, पर स्त्री की ओर ध्यान देखना उचित नहीं है। लेकिन शादी विवाह भर रहा, आप समझ लीजिए, हाँ पहले भी था अब भी था। वसुमती मान लीजिए पहली पत्नी है यहाँ, हाँ जो भी हैं दोनों में, और दोनों में पहली पत्नियां हैं। लेकिन ऐसा उन्होंने कभी नहीं सोचा कि मेरे पास दो ऑलरेडी पत्नियां हैं, तो मैं क्यों इस ताम झाम में फंसूँ, ठीक है। तो वहाँ तो उन्होंने वर्णनीय समझे, चाहे हाँ तो दो पत्नियां ऑलरेडी हैं जब, तो चाहे वसुमती पहले हो चाहे दूसरी हो हंसपतिका, उससे मतलब नहीं है। लेकिन आप जान रहे हैं 2 पत्नियां हैं, ठीक। जब 2 पत्नियां हैं तो क्यों अवर्णनीय आज कह रहे हो, देखा जाए तो। हाँ अब आप सफाई बतला रहे हो। लोग पहुँचे सारंगरो शारदत्त और गौतमी जब पहुँची हैं दरबार में, हाँ शकुंतला के साथ लेकर के, तो आप देश भर के जो है कहते नहीं सफाई बतला रहे हो, अनिर्वर्णनीय कह रहे हो। अनिर्वर्णनीयम परकलत्रम, दूसरे की स्त्री की ओर ध्यान करना देखना उचित नहीं है। इष्टेन युजस्व, यह मन का रूप है, आप जान लीजिएगा। मध्यम पुरुष एक वचन। अभीष्ट वस्तु प्राप्त करो। सारंग रहो फिर करें। स्वाधीन कुशलः सिद्धि मंत्र सा भवंतम नामस्य प्रश्न पूर्वकम इदम आह। ऐसे तोड़ लीजिएगा, हाँ पूर्वकम इधर हो जाएगा, ईदम आहा हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब सिद्धियों से संपन्न महात्मा लोगों की कुशलता उसके अपने अधीन होती है।
जो स्वाधीन कुशला सिद्धि मंत्र है, यह स्वाधीन माने सिद्धियों की संपन्न महात्मा लोगों का कुशलता उसके अपने अधीन होती है। सा भवंतम मनार्य प्रश्न पूर्वकम इदम आहा। उन्होंने आपकी निरोगता का प्रश्न पूछते हुए संदेश को कहा। निरोगता मतलब कोई ऐसे रोग तो नहीं है, निरोगता का प्रश्न सारंगरव ने पूछा। ठीक है, अब दोनों में जौन झपट्टा होगी, बहुत ज़्यादा बहस होगी। सारंगरव, शारदत्त और इधर राजा दुष्यंत, ये सब आपस में बहसबाजी होगी, लेकिन इससे कोई फायदा अंत में नहीं होगा। ठीक है, अपने हिसाब किताब से तब भी बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। हो सकता है ये भी इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग। हाँ, कुतो धर्म क्रिया विघ्न, 14वां श्लोक है पंचम का। कुतो धर्म क्रिया विघ्न शताम रक्षितरी त्वयि तमस्तपति धर्मार्थो कथम आविभव विश्यति। ठीक, ऋषि लोग सज्जनों के रक्षक और विद्यमान होते हैं, और क्रियाओं के विघ्न कैसे हो सकता है? सूर्य के तपते होते हुए होने पर अंधकार कैसे प्रकट हो सकता है? सूर्य तप रहा है तो कैसे अंधकार प्रकट हो सकता है? इसी बात तपति धर्मार्थो कथम वीर भविष्यति। ठीक है, इसी टाइप में है। अब अगला सूक्त वाक्य देखते हैं हम। इसी प्रकार से आज हम पंचम अंक समाप्त करेंगे। ठीक है, तब षष्टम कल होगा, सप्तम इसी के बाद होगा। ठीक है, हाँ चलिए, अब अगला सूक्त वाक्य सारंगरव द्वारा हो रहा है। श्लोक नंबर 15वां देखेंगे, अंतिम लाइन है, चिरस्य वाच्यम न गता प्रजापति। प्रजापति चिरकाल के बाद निंदा के पात्र नहीं हुए। ठीक है, प्रजापति जो है, हाँ, अब इसका पूरा श्लोक आप देखेंगे तब समझ में आ जाएगा। उसी में नीचे वाली लाइन आपका सूक्त वाक्य है, प्रजापति चिरकाल के पश्चात निंदा के पात्र नहीं, अर्थात चिरकाल के बाद की मतलब है प्रजापति की प्रशंसा नहीं हुआ। ठीक है, यह बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोग उस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला फिर सारंगरव कह रहे हैं, मूर्छन्त्य में विकार प्रायेण ऐश्वर्यम तेषु। समृद्धि के कारण प्रमुख व्यक्तियों के प्रायः मन विकार वृद्धि को प्राप्त होती है। मूर्छन्यति, मूर्छ धातु है, मूर्छन्ति ती है तो यहाँ पहुँच जाए मूर्छन्ति, मूर्छन्तिम। ठीक है, तमी है। ठीक है, उसके बाद मूर्छन्तिम है, तिमी है, तिमी। ठीक है, तिमी आप कर दीजिए। तिमी विकारा, तिमी रोग होता है ना, मूर्छन माने नहीं दिखाई देता, वही बात है। विकारा माने उत्पन्न होता है, प्रायण माने प्रायः लगभग। ऐश्वर्यम मत्तेषु, ऐश्वर्यम यहाँ जाएगा, ऐश्वर्य मतेषु हो जाएगा, मत्तेषु मतलब होता है मत, धन संबंधी से रोग होता है। वही सारंगरव कह रहे हैं, समृद्धि के कारण इतना आदमी प्रमत्त हो जाता है, व्यक्ति प्रायः मन में इतना विकार हो जाता है, वृद्धि को प्राप्त कर लेता है। कहने मतलब कोई भी व्यक्ति होता है, धन संपन्न होता है, वो प्रमत्त वाला कार्य करता है। प्रमत्त का मतलब होता है आवेश में हमेशा रहता है। कहने मतलब वो किसी से डरता नहीं, पहली बात उसके धन है। और जिसके पास धन नहीं रहता है ना, तो वो एकदम बिल्ली हुआ रहता है, और जिसके पास धन है तो जान लो शेर है वो। ठीक है, वही बात यहाँ कह रहे हैं, मोक्षन्यतमी विकारा प्रायण माने लगभग, प्रायः देखा गया है कि ऐश्वर्य मतेषु माने धन की जो प्रमत्त होता है, समृद्धि के जो प्रमत्त होता है, वो हर व्यक्तियों में मन विकार को वृद्धि प्राप्त कर देता है। मन का विकार जो होता है उल्टा होता हुआ चला जाता है, वो किसी कुछ समझता नहीं। कहने का मतलब वही बात है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम
इनकी अंगूठी के विषय में बता रहे हैं। गौतमी बता रहे हैं, जब देखें कि मतलब कोई ऐसा प्रूफ हो तो आप जो है बताइए, तब हम जान लेते हैं कि हमसे आपसे गंधर्व विवाह हुआ था। कहें ठीक है, कोनो बात नहीं न, कहें घूंघट उठाएं तबो नहीं विश्व, कहें अरे यार ये तो पराई स्त्री ये है, तमाम बातें करने लगे। लेकिन तब गौतमी कह रहे हैं तुम जो है अंगूठी निकालो। हाँ, तो नूनम गौतमी कह रही हैं, खुद ही निकाल रही हैं। देखिए शकुंतला खुद अंगूठी के हाथ छू कर देखती, हाय मेरी अंगूठी नहीं है, खेद है, गौतमी को और देखती है। ठीक है, हाँ, यदि कह रहे हैं शकुंतला कह रहे हैं, यदि उत्तम प्रताप पराय स्त्री आप समझ कर आप ऐसा कह रहे हो तो आप अभिज्ञान पहचान के लिए आपके संदेह को दूर करती हूँ, मैं आपको खुद दूर कर देती हूँ। शकुंतला भी बोली हैं, ऐसा नहीं है, बहुत कुछ लड़ाई की हैं, लेकिन अब क्या करेंगे, जब वही है कि जब भाग में थोड़ा सा प्रॉब्लम थी तो उसको झेलना ही पड़ता है। तब गौतमी कह रहे हैं नूनम, जब छू कर देखती है अंगूठी में है ही नहीं अंगूठी शकुंतला, तब गौतमी तरफ देखता, अब क्या होगा, जो उन कुछ रहा कहने का मतलब मैं प्रमाण दिखाती तो हो जाता काम। हाँ सत्य है, लेकिन प्रमाण था ही नहीं, प्रमाण तो और थोड़ा सा अंक बढ़ाना था, नहीं 55 नंबर अंक पर समाप्त हो जाता। कालिदास महाराज को तो मान लीजिए 6वां 7वां अंक बढ़ाना था ना, 2 अंक। अब 6वें में अंगूठी मिलेगी है, 7वें में शकुंतलक मिलाई देंगे, हो ही हुआ। नूनम ते शक्रावतारांभरते यंत्रे शची तीर्थ सलिलम वंद मानाय प्रविष्टम अंगुलिकम। कहने का मतलब नूनम ते शक्रावतार, शक्रावतार माने शक्रावतार्थ तीर्थ में बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, जान लीजिए। नूनम माने निश्चय ही, अवश्य ही, ते मीन तुम्हारा है, अस्मद युष्मद का रूप है, ते मुआमुआ तावामुआ ते वामुआ, षष्टिक वचन है, षष्टि एक वचन का रूप है। ते तुम्हारा जो है यह शची तीर्थ कौन है, शची तीर्थ के शक्रावतार तीर्थ में शची तीर्थ के जल से वंदना लेते हुए तेरी अंगूठी वहाँ गिरी होगी या गिरी है, पक्का बता रही हैं। शक्रावतार है, शक्रावतार है, आरंभे में एकदम शची तीर्थ किनारे, शची तीर्थ झील है, सती तीर्थ झील नहीं, अरे मतलब एक किनारा है, जैसे अपना यहाँ गंगा है, गंगा नदी, यहाँ संगम के किनारा हम लोग हैं इधर, तो आप समझ लीजिए वैसे एक शची तीर्थ है उधर शक्रावतार में। ठीक, शची तीर्थ सलिलम माने उसी जल में आपका जो है, जल में वंद मानाया मीन वंदना करते हुए, अर्घ देते हुए, ऐसे अर्घ दे रही। प्रविष्टम अंगुलिकम, प्रविष्टम माने वही अंगूठी तेरी गिर गई उसी पानी में, जल में। ठीक है, आप टेंशन न लीजिए, वह अंगूठी आपकी वहीं पर गिर गई। अब क्या करें, अब तो जो कुछ उनको प्रमाण दिखाने थे उतावले थे, शकुंतला भी, गौतमी भी, सब लोग भैया अंगूठी, शकुंतला तो मतलब ज़्यादा उतावली थी, उससे बहुत ज़्यादा गौतमी और सारंग पता नहीं था अंगूठी के विषय में, लेकिन यह है कि शकुंतला ने अपने विश्वास दिलाने के लिए घाट दे निकालने का प्रयास किया, देखें अंगूठी ये नहीं है यार। अभी कोई चीज़ होता है, जैसे आप कभी कभी गाड़ी में जा रहे हो, टिकट नहीं रहे तो आप सन्न हो जाओगे, टिकट कहीं खो गया, अब क्या होगा। अब तो थोड़ा प्रमाण रहता, मोबाइल रहता, हो जाता, तो पहले के समय में बड़ी दिक्कत होती थी। ठीक है, तो जान लीजिए कि नहीं तो अभी इस टाइप होता था, अंगूठी वो बॉक्स में ले रहा था कायदे से। हाँ, जो बैग सैग ले रहे थे, कहें भैया एक तुरंत दिखाओ हम। हाँ, लेकिन इसका कोई जिक्र ही नहीं था, ना कोई ध्यान नहीं था, सिर्फ उधर जो है अनसुईया प्रेम बता जान रही थी, और उसके बाद कि हाँ ये सांप मिला है, इसकी अंगूठी इनके पास रहना अति आवश्यक है। ठीक है, लेकिन यह अंगूठी जो है, इन्होंने यह नहीं जाना था कि यह सांप का कारण है, इसको दिखाने से मेरा सांप दूर हो जाएगा। वो तो एक प्रमाण दिखाने के लिए निकाल रही थी। ठीक है, किसको, शकुंतला जो है एक प्रमाण दिखाने, भैया आप नहीं मान रहे हो तो थोड़ा सा कुछ निशानी दिखाए, जान लोगे, चेहरा भी नहीं समझ पा रहे हो, सब कुछ आपसे दूर हो रहा है, तो इसका मतलब थोड़ा सा आपको हम अंगूठी निकालने का प्रयास किए कि यही अंगूठी दिखाएंगे तो हो सकता है और क्लियर हो जाएगा। हाँ, तो हम लोग में भी आज तक भी चली आती है, अंगूठी देखने जाते हैं तो अंगूठी लेके जाते हैं, वही बात है। हाँ, अब तो चैन वैन लेके जाते हैं, तमाम ऐसी व्यवस्थाएँ अब बढ़ गई है। तो सच्ची वो जब सन्न हो गई, अंगूठी यही नहीं है,
तब फिर विश्वास दिला रही हैं, गौतमी कह रही हैं नूनम मीन अवश्य तुम्हारा शक्रावतार आरंभे मैंने होता है। हाँ, आरंभयंतरे मीन होता है किनारे ही शशि तीर्थ सल्लम, मैंने शशि तीर्थ के जल में वंदमान आए, वंदना करते हुए तुम्हारा प्रविष्टम अंगुलिकम, यह अंगूठी वहीं जाके गिरी है। अब क्या बताएं क्या नहीं। अब ठीक है, तब राजा फिर मुस्कुराते हुए अगला श्लोक करते हैं, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट वो भी है। ठीक है, हाँ, अब अगला देखेंगे। राजा के द्वारा फिर यह उक्त मीन कहा गया है, इदम तत् प्रत्युत्पन्नम अति स्त्रैणम इति यदुच्यते। राजा मुस्कुराते हुए कह रहे हैं, यह वही बात है जिसके लिए कहावत कहा गया है कि स्त्रियां प्रत्युत्पन्न मति होती हैं। मतलब स्त्रियां बहुत झूठ बोलती हैं। अब अंगूठी देखी, अंगूठी है ही नहीं, तो वही कह रहे हैं तुम्हारा शक्रावतार शची तीर्थ जल में गिरा होगा, गौतमी ने कहा। तो राजा सुन रहे हैं, तब मुस्कुराते हुए हंसते हुए, भाई किसी के सामने अगर कोई भी साबूत अभी पेश करना हो, भैया हम साबूत दिखा रहे हैं, अब साबूत ना हो, ठहरे ना मौके पे, भूल जाओ या कहीं और हो जाए तो क्या होगा? हंसेगा वो आदमी, अरे यार झूठ कह रहे हो, फालतू बात करते हो, क्या करता, हाँ यह तो बात झूठ थी, तभी तो ऐसा नहीं हो पाया। यह बात जो है यह प्रत्युत्पन्न मति होती है। कौन? स्त्रीणयम अति, स्त्रीणयम अति इति कौन होती हैं? यदि उच्यते, ऐसा उन्होंने राजा ने कहा कि कहावत कही स्त्रियां प्रत्युत्पन्न मति होती हैं। प्रत्युत्पन्न मत मीन होता है जैसे किसी के द्वारा कहा गया है कार्य, अगर वह नहीं हो पाता है तो झूठ। जैसे स्त्रियां बहुत झूठ बोलती हैं, चतुर होती हैं, बात बनाने में माहिर होती हैं, यही बात है, बात बनाने में जैसे बहुत चतुर होती हैं स्त्रियां, इस टाइप उनका कहने का लहजा है। ठीक है, तब शकुंतला फिर कह रहे हैं, विश्वास दिला रहे हैं दूसरा, तत्क्षणे सह में पुत्र कृत को गृधपांगः नामक मृग पोत कह उपस्थित। जब हम लोग उस क्षण में मीन मेरा, मेरे और सामीन वह पुत्रकृत के पुत्र के द्वारा पाले, पुत्र समान पाले गए दीर्घपांग नामक एक मृग आया था, वहाँ पर उपस्थित था। उसी समय मेरे द्वारा क्या है, पुत्रवत पाला हुआ दीर्घपांग नामक मृग बच्चा वहाँ पर पहुँचा था। जब हम दोनों लोग बात कर रहे थे तब उन्होंने कहा कि तब आपने पहले वहाँ आया था, तब आपने कहा कि, वाक्य नंबर देख लीजिएगा 79 है, शकुंतला पंचम अध्याय। तो आप जल पिलाने के लिए आए थे, जल पी लिए, और इसी प्रकार से दयापूर्वक वह जल पीने के लिए ही आमंत्रित किया गया था, किंतु आपसे न परिचय होने के कारण वह आपके हाथ के समीप नहीं आया। ठीक, वह डर के मारे समीप नहीं आया मृग। तो बाद में वही जल मैंने भी पी लिया। मतलब दीर्घपांग नामक जो मृग था उसको पुत्रवत पालती थी शकुंतला के, जब आप आए थे तो वो पाला था, और वो आया घूमते घूमते या प्यासा था, मैंने उसको आमंत्रण किया भैया पी लो, तो उन्होंने पी लिया, वही जल मैंने भी पी लिया। शकुंतला कह रही थी, तब आपने क्या कहा था? इस प्रकार के हंसी की थी आपने कि सभी अपने साथियों पर विश्वास करते हैं। कहने का मतलब, अब उनके पास तो गया नहीं वो मृग, राजा के पास, और मतलब शकुंतला के पास ही आया, जल पिलाए और पी भी लिए उसका जल झूठा। तो तुम दोनों ही जंगली हो। राजा क्या कहे थे? कहे ना, आप कहे नहीं थे कि तुम दोनों जंगली हो? हम लोग हंस करके टाल दिए, चलो ठीक, कोई बात नहीं, ठीक है। तो वही बात है, ये सब विश्वास दिला रहे हैं, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा फायदा नहीं आ रहा है। तो तपोवन में पाला पोसा गया है, छल पत्रों के द्वारा अनभिज्ञ है। तो फिर राजा बाद में फिर कह रहे हैं, हाँ, स्त्रियों में जो मनुष्य की जाति वह भिन्न होती है, स्त्रियां और बिना शिक्षा की चतुरता देखी जाती है। जो ज्ञान संपन्न, और उनका तो कहना ही क्या, और कोयल आकाश में उड़ने में समर्थ होने पर बच्चों का अन्य
पक्षियों कौओं से ही पालन करवाती है। जैसे पालन करवाती है कोयल अपने कौओं से और अन्य पक्षियों से, उसी प्रकार स्त्रियों को कह रहे हैं बिना पढ़े लिखे ही इतनी चतुर होती हैं, पढ़े लिख करके तो बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो सकती हैं। तो वही बात है, मन्ने तुझे परभृता खलु पोष्यंती। पोष्यंती मीन पालन करवाती है, परभृता मीन कोयल, परभृता मीन कोयल। कोयल किससे पालन करवाती हैं? दूसरे पक्षियों से। मन्यम, अन्यम यहाँ लिख दीजिए, अन्नय माने अन्य, दुजय माने यहाँ पर दुजय मीन ब्राह्मण और दुजय मीन होता है और भी जो मनुष्य को भी कहा जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब होता है कि जो परवृत्त होती हैं कोयल, वह निश्चित अपने जो बच्चे हैं उनके बच्चे होते हैं वो दूसरे से पालन करवाती है। इस प्रकार स्त्रियां भी बहुत चतुर हैं। तो इस टाइप इन्होंने अपना संदेश देने का प्रयास किया है, ठीक है। दोनों में बहुत बहुत ऐसे बहस होता है, अंत में एक भी बात नहीं सुनी जाती है, न मानी जाती है अंत में, ठीक है। सारंगराव फिर कह रहे हैं, अज्ञात हृदय स्वय एवं वैरी भवति साह हृदयम। अज्ञात मीन बिना जानकारी के, परस्पर अज्ञात हृदय वाले व्यक्तियों के साथ किया हुआ प्रेम इसी प्रकार वैर रूप में परिणत हो जाता है। किसको कह रहे हैं? ये शकुंतला को कह रहे हैं, ठीक है। शकुंतला को कह रहे हैं कि अज्ञात रूप में ऐसे प्रेम व्यवहार से अगर कहीं गंधर्व विवाह कर लो, लव मैरिज कर लो, तो यही परिणाम होता, वैर रूप में परिणत हो जाता है। जान लीजिएगा, ठीक है। कहीं भी देखोगे कुछ लोग ऐसे होते, इंस्टाग्राम, फेसबुक और भी अन्य पदार्थों से क्या होता है, गंधर्व विवाह कर लेते हैं, प्रेम विवाह कर लेते हैं, तो उसका परिणाम अंत में क्या होता है, वैर रूप में परिणत हो जाता है। अज्ञात हृदय स्वयं वैरी भवत सौहृदयम। अज्ञात रूप में अगर अपना हृदय से किसी व्यक्ति को प्यार कर लिए हो तो उसका जो है वैरी भवत हो जाता है, ठीक है। वही बात है सारंगराव ने कह रहा है, ठीक है। चलिए, शारदत्त विषय में कह रहे हैं, उपन्ना ही दारेश प्रभुता सर्वतोमुखी। ये थोड़ा सा धीमी में बोलते हैं और ये बहुत रोबईत आदमी हैं सारंगराव, जान लीजिए, रो, ठीक। शारदत्त बहुत अच्छी आवाज़ में कहते हैं, क्योंकि पत्नी पर पति सब प्रकार की प्रभुता स्वीकार की गई है। उपन्ना ही दारेश प्रभुता सर्वतोमुखी, सर्वतोमुखी में सभी प्रकार की स्वीकार की गई है। उपन्ना इस दारेश प्रभुता, ठीक, पति पर क्योंकि जो है सब प्रकार की प्रभुता स्वीकार की गई है, कोई ऐसी बात नहीं कह रहे हैं, ठीक है। और इसका पूरा है सारंगराव इस प्रकार उत्तर देते हैं, हमें गुरुजी की आज्ञा का पालन करना चाहिए, हम लौटते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं ये आपकी स्त्री है, आप इसको छोड़िए चाहे आप रखिए, क्योंकि पत्नी पर पति की इस सब प्रकार की प्रभुता स्वीकार की गई है। बढ़ाइए, इतना अच्छा बोले। शारदत्त ने कहे हैं अब हम लोग को गुरुजी की आज्ञा का पालन करना है, क्योंकि कहे हैं जाकर छोड़ के चले आओ, बस ये इतना काम कहे हैं। अब रखें या न रखें, स्वीकार करें न स्वीकार, ये तो बातें ही नहीं कहे हैं, स्वीकार ना करे तो लेते आना, ऐसा तो कहे नहीं है। तो हम कहें कह रहे हैं ऐसा? गुरुजी ने कहा है आप जाइए, विदाई के तौर पे आप पहुंचा दीजिए हस्तिनापुर, बस इतना काम मेरा खत्म हो गया। अब आप कह रहे हैं शकुंतला से कि यह आपकी स्त्री हैं, दुष्यंत को, यह आपकी स्त्री हैं और इसको आप छोड़िए, आप चाहे पास रखिए, क्योंकि पति जो है, पत्नी जो है, पत्नी पर पति का सब प्रकार की प्रभुता स्वीकार होता है, प्रभुता स्वीकार होता है। जैसे भी उनकी इच्छा कहे आप झेलो, हम जा रहे हैं। वशना अगला है, यही सब कह के आगे फिर बढ़ते हैं। राजा फिर कह रहे हैं वशना ही, ठीक है, वशना ही ग्रहंस श्लेष परांग मुखी वृत्ति, ठीक है। वशना ही परिग्रहंस संश्लेण परांग मुखी वृत्ति, क्योंकि जितेंद्रियों की मनोवृत्ति पर स्थिति संपर्क से विमुख होती है। अब बताइए, कह रहे हैं क्योंकि चंद्रमा की कुंडली को ही खिलाता है और सूर्य कमल को।
और क्योंकि यह जितेंद्रियों की मनोवृत्ति जो होती है पर इसी संपर्क से विमुख होती है, पर स्त्री से विमुख होती है कह रहे हैं। ये भी आप मानिएगा, ये राजा का कथन है, ठीक है, राजा का कथन है। इसको आप 97 वहाँ पर है, श्लोक नंबर 28 है, श्लोक नंबर 26 है, 24 है, आप लोग टिक मारते चलिएगा, ठीक है। चलिए अंतिम है इस अभिज्ञान शाकुंतलम का जो है पंचम अंक अंतिम है, यह जान लीजिएगा, ठीक है। इसी के बाद पंचम अब समाप्त होता है और ज्योति लेकर चली जाती है। जब ये लोग यही सब कह करके लौट जाते हैं तब तक एक दिव्य ज्योति आती है, हाँ, तो वही लेकर शकुंतला को चली जाती है। ये स्त्री संस्थानम चा प्रसरस्त्री तीर्थम अराध उत्क्षिप्त नाम ज्योति एकम जगाम, ठीक है। अप्सरा तीर्थ सची तीर्थ के पास है, अप्सरा तीर्थ जो है सची तीर्थ के पास है, एक ही है वो। और इसी एक स्त्री की सदृश आ करके वह ऐसी तेजोमयी मूर्ति उठा करके लेकर चली गई। अप्सरा तीर्थ पास है, उसी के पास गई रही होंगी, फिर वापस हो सकता है। हाँ, बालिका अपने निंदन करती है, उसके पास कह रहे अप्सरा तीर्थ जो है, तीर्थ के पास यह स्त्री सदृश आकर एक तेजोमयी उठाकर ले गई। वहाँ से कह रहे हैं अप्सरा तीर्थ थी, थोड़ा सा दूरी रहे होगा, तो वहाँ से आई अप्सरा तीर्थ। स्त्री संस्थानम चा अब सरस्वती तीर्थम, सरस्वती तीर्थम जो है सची तीर्थम, हाँ, सची तीर्थम चा अर्प सची तीर्थम। उचित में सभी को लोग उठाकर एक ज्योति ही थी, दिव्य ज्योति थी, वही उठाकर जगाम माने ले गई, ठीक है। लिट लकार का रूप है जगाम, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग आपका मतलब समाप्त होता। अब 6वां अंक आएगा तो अंगूठी मिल जाएगी, पश्चाताप करेंगे, उसके बाद जो है 7वें अंक में दोनों का मिलन होता है, ठीक है। इसी प्रकार जान लीजिएगा कि यह अंक समाप्त होता है। मेन पॉइंट इंपॉर्टेंट जितने था हम आपको प्रदर्शित कर दिए हैं। अब आप लोग अपने अपने बुक में निशान मार करके पढ़ाई करिएगा, जैसे चाहे पीजीटी हो, चाहे आपका एकलव्य महाविद्यालय एकलव्य पीजीटी के लिए आया है। बहुत कितने 97 सीटें हैं पूरे में, आप देखा जाए तो आप सभी वर्ग के उसमें दिए गए हैं कैटेगरी वाइज में, आप लोग अवश्य उसका ध्यान करिए। तब तक पीजीटी में काफ़ी सीटें हैं, हमको लगता है 20, 25, 30 सीटें सब वर्ग में है, ठीक है। तो आप लोग अवश्य मेहनत करिए, उसके बाद अवश्य एक सीट अपना रख लीजिए अभी से, ठीक है। जब तक और कहीं नहीं आ रहा, बिहार पीजीटी में है मान लीजिए, वहाँ भी देख लीजिए। अब पीजीटी देख रहे हैं तो अपना पीजीटी एकलव्य वाला भी देख लीजिए, ठीक है। इसी प्रकार से आप तैयारी करिए, बढ़िया से एक सीट आपको कहीं न कहीं मिल जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार इतनी देर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर कर दिए करिए, लाइक कर दिए करिए, और जो भाई बहन नहीं सब्सक्राइब किए हैं और सब्सक्राइब कर लें। अब एकलव्य का भी कोर्स चलेगा, ठीक है, उस पर लिख उठेगा एकलव्य का है, और पीजीटी क्योंकि चतुर्थ अंक सिर्फ है, इसीलिए यहाँ एकलव्य 6वां 7वां जो है आपका एकलव्य भी अपने यहाँ पीजीटी में भी है, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।